थी, लेकिन पुलिस ने भी हर पहलू को खंगाला और उसके बाद इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। दूसरे चरण में अंडमान निकोबार छत्तीसगढ़ में एसआईआर कराया जाएगा। गोवा, गुजरात, केरल और उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर होगा। दूसरे चरण में लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी में एसआईआर होगा। राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा। देश भर में एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। देश के 12 राज्यों में शुरू होगा एसआईआर का दूसरा फेज। एसआईआर के दूसरे चरण में वोटर लिस्ट से अयोग्य वोटरों को हटाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा, वोटर लिस्ट में बदलाव जरूरी है। एसआईआर में हर योग्य मतदाता को शामिल किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, बिहार में वोटर्स ने एसआईआर पर भरोसा जताया। वोटर्स का नाम जोड़ना, घटाना समय की मांग। एसआईआर वाले राज्यों की वोटर लिस्ट आज फ्रीज हो जाएगी। अंडमान निकोबार छत्तीसगढ़ में एसआईआर होगा। गोवा, गुजरात, केरल, यूपी में भी एसआईआर होगा। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने एसआईआर पर कहा, घुसपैठी और मृत वोट स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विष जैसे। भारत के अंदर चुनाव में मत का अधिकार सिर्फ भारतवासियों को। एसआईआर पर बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, किसी वैध वोटर का नाम नहीं कटा, ये अच्छी परंपरा है और इससे सही वोटर निकल कर आएंगे। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी वोट का अधिकार छीनना चाहती है। जनता ने उन्हें 240 पर लाकर संविधान बदल दिया है, इसलिए अब वो चुनाव आयोग का सहारा ले रहे हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, वैध मतदाताओं को निकालना जरूरी है। एसआईआर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर आपत्ति आई, लेकिन न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं किया। एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, वैध मतदाता को निकालना समाज, लोकतंत्र और देश के हित में है। प्रशांत किशोर ने कहा, लड़ाई एनडीए और जनस्वराज पार्टी के बीच में, महागठबंधन तीसरे नंबर पर। तेजस्वी यादव की घोषणाओं से फर्क नहीं पड़ता। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बदलाव हुआ है। आज हर बिहारी गर्व से कहता है कि मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है। महागठबंधन का घोषणा पत्र करीब करीब तैयार। कल शाम 4:30 बजे पटना में जारी होगा घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में सभी दलों के वायदे शामिल। 29 अक्टूबर को राहुल गांधी का बिहार दौरा। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में राहुल का प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ एक संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज से रोज सुनवाई। लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के मुकदमे पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को जुमलेबाज कहा। इंडी गठबंधन एक हफ्ते तक जुमलेबाजी करेंगे, क्योंकि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला। बोले, ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनता को संभल कर रहना होगा। हमारी लड़ाई इसी मानसिकता के खिलाफ। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम का बयान वायरल। वोट की चोट से आरक्षण खत्म करने की बात कही। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मंच पर बैठे हुए दिखे। छपरा में खेसारी लाल यादव ने चलाया कुम्हार का चाक। अनूठे प्रचार अभियान से सबका ध्यान खींचा। जेडीयू ने 5 और नेताओं को पार्टी से निकाला। गोपाल मंडल, संजीव श्याम और महेश्वर यादव को दिखाया बाहर का रास्ता। बगावत करने पर की कार्रवाई। सीजीआई गवाई ने अपने उत्तराधिकारी को बनाने के लिए लिखा पत्र। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का नाम कानून मंत्रालय को भेजा। 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं मुख्य न्यायाधीश BR गवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सभी राज्यों को दिया नोटिस। हलफनामा न दाखिल करने पर नाराजगी जताई। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा और गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह पल भारत का मैरीटाइम मूवमेंट है। विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर भारत बड़े दमखम के साथ खड़ा है। देहरादून में सीएम धामी ने सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर आधारित जन जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। यह जागरूकता अभियान 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस तक विभिन्न माध्यमों से पूरे राज्य में चलाया जाएगा।
देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों के साथ कबड्डी का खेल खेलते हुए दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। अंबाला में सांसद कार्तिकेय शर्मा की अध्यक्षता में हुई दिशा की मीटिंग। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। दिल्ली में इन्फेंट्री डे के पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उप थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित रहे मौजूद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी सौगात। बीज भवन पूसा में नए बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस ने युवती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए। अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार गिरफ्तार। ब्लैकमेलिंग से जुड़ा निकला मर्डर मिस्ट्री का मामला। हत्या के बाद कमरे में आग लगाकर हादसा दिखाने की कोशिश की। तीनों आरोपी मुरादाबाद के। पुलिस ने बरामद किए अहम सबूत। दिल्ली में डिलीवरी बॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की पहचान आरव के रूप में हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक। अशोक विहार इलाके में हुए हमले में लड़की के दोनों हाथ झुलसे। पीड़िता ने की आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग। ड्रग्स सिंडिकेट मामले में सलीम शेख का वीडियो वायरल। दुबई में पिटाई का वीडियो वायरल। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। डोडा कठुआ किश्तवाड़ में सेना का तलाशी अभियान। उधमपुर, पुंछ और राजौरी में भी आतंकियों की तलाश। आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों के पास 3 AK-47, 4 SLR राइफल बरामद। 13 महिला और 8 पुरुष नक्सलियों का सरेंडर। चक्रवात मोंथा को लेकर आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और केरल में रेड अलर्ट। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आ रहा है चक्रवाती तूफान। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी भारी बारिश की संभावना। तमिलनाडु में चक्रवात मोंथा और उत्तर पूर्वी मानसून के बीच प्रशासन अलर्ट। एहतियात के लिए कुडालोर में नावें खड़ी हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। लखनऊ में छठ घाट पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संध्या अर्घ्य अर्पित किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने छठ पूजा अनुष्ठान किया। परिवार के साथ छठ घाट पर पूजा अर्चना की। गयाजी में डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डिस्लेक्सिया अभियान। महाबोधि मंदिर को लाल रंग की लाइट से जगमगाया गया। राजधानी दिल्ली में भी लाल किले को लाल रंग की लाइट से जगमगाया गया। डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूकता अभियान का हिस्सा। दिल्ली में हयात फ्लाईओवर रिंग रोड के पास पानी का छिड़काव किया गया। प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिश जारी। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पॉल्यूशन लेवल। दिल्ली में कई जगह AQI 300 के पार। मुरादाबाद के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। 4 सिलेंडर फटने से हादसा। आसपास की बिल्डिंगों को भी अपनी चपेट में लिया। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में बाटा के शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर में स्क्रैप गोदाम में लगी आग। बहुड़ापुर इलाके का मामला। आग के कारण काफी नुकसान। हरियाणा के कैथल में 14 युवक अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए। दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस लाई कैथल। एक आरोपी हिरासत में। डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका पहुंचे थे। मुंबई के घाटकोपर में नशेड़ी बस चालक ने फुटपाथ पर चलाई बस। लोगों ने चालक को पुलिस के हवाले किया। बेमेतरा में व्यापारी के घर के सामने लोगों का हंगामा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सड़क पर लगा लंबा जाम। सड़क हादसे के बाद व्यापारी को घर में छुपाने का आरोप। कानपुर के नजदीक घाटमपुर में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। हैवान के पैर में लगी गोली।
जबलपुर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, सेप्टिक टैंक में गिरकर 2 मासूम भाइयों की मौत। दोनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, झाड़ियों में फंसी गेंद उठाने गए थे। छिंदवाड़ा में चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पिटाई का वीडियो सामने आया। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। मौत के बाद अस्पताल में हंगामा किया। टीकमगढ़ में बिजली टीम से लोगों ने की मारपीट, जब्त की गई मोटर छीन कर ले गए लोग। दिगोड़ा थाना क्षेत्र का मामला, बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंची थी टीम। कानपुर में मामूली कहासुनी के बाद युवक को बेरहमी से पीटा गया। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों का ब्रेन वॉश, मकान में की जा रही थी प्रार्थना। पुलिस ने पति पत्नी समेत 6 को किया गिरफ्तार। हाजीपुर में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, बलिगांव थाना पुलिस जांच में जुटी। आरा में निजी अस्पताल की लापरवाही, प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत। मुरैना में युवक को बेरहमी से घसीट कर पीटने का वीडियो वायरल। नेशनल हाईवे 44 पर युवक को पीटा गया। कैमूर में मोहनिया विधायक का ग्रामीणों ने किया विरोध, क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करने का आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूरजपुर में अनोखा बकरी का बच्चा जन्मा, 8 पैर 3 कान और 2 कमर। गांव में मचा हड़कंप, देखने को उमड़ी भीड़। जन्म के कुछ देर बाद मौत। टीकमगढ़ स्टेशन पर 2 यात्री आपस में भिड़े, आम जनता तमाशा देखती रही। इंदौर किन्नर विवाद में 10,000 का इनामी राजा हाशमी गिरफ्तार। 2 गुटों के बीच नीक मांगने को लेकर हुआ था विवाद। उड़ीसा के सुवर्णपुर जिले में नकली नोट कारोबार का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 लाख से ज्यादा के नकली नोट जब्त। मध्य प्रदेश के गुना में किसान को थार से कुचला गया। जमीनी विवाद में दबंगों ने की किसान की हत्या, बचाने आई बेटियों के कपड़े भी फाड़ने का आरोप। गरियाबंद में बेखौफ बदमाशों का आतंक, राहगीरों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम हथखोज का मामला। राजस्थान की झालावाड़ पुलिस ने गबन के आरोप में 6 छात्र ठगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त में स्टेट नोडल ऑफिस के ऑपरेटर से लेकर कलेक्टर में कार्यरत कर्मचारी शामिल। राजनांदगांव में साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, 50 करोड़ से भी अधिक का फर्जीवाड़ा बेनकाब। मुंबई से चल रहा था डिजिटल ठगी का साम्राज्य। खंडवा मंडी में मक्का के उचित दाम नहीं मिलने पर किसान सड़क पर। इंदौर रोड पर किसानों ने चक्का जाम किया। रोड पर दोनों ओर लगी वाहनों की कतार। ऋषिकेश में 3.5 क्विंटल पनीर बरामद। देवबंद और सहारनपुर से पनीर की खेप आई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 वाहनों को पकड़ा। भिंड में युवक की पीट कर हत्या, पुराने रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई। लखनऊ के हजरतगंज में युवक ने खुद को मारी गोली, गाड़ी में युवक का शव मिला। मौके से पिस्टल बरामद। हजरतगंज थाना पुलिस ने जांच शुरू की। मेरठ में दूसरे दिन भी ढाई गई 22 दुकानें। 35 साल पुराने 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानें 1990 में अवैध रूप से बना था। संभल के चंदोसी में पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा। वारिसनगर मोहल्ले के 34 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। नगर पालिका प्रशासन के नोटिस से हड़कंप। आईसीस खुरासान पर बहुत बड़ा खुलासा। आईएसआई के सेफ हाउस में आतंकी अज्जम सुल्तान अजीज अज्जम ने पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर तनाव है। दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात कुआलालंपुर में हुई। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बातचीत फेल, करीब 9 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा। बिना किसी औपचारिक समझौते के बैठक खत्म। रूसी ड्रोनों ने कीव पर हवाई हमला किया। हमले में 3 लोगों की मौत, 6 बच्चों समेत 31 घायल। पाकिस्तान चाहता संयुक्त क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर निगरानी हो। तालिबान संयुक्त पेट्रोलिंग के लिए तैयार नहीं। अफगान शरणार्थियों को लेकर मतभेद बरकरार। 35 साल बाद आसियान का हुआ पहला विस्तार। पूर्वी तिमोर को बनाया गया समूह का सदस्य। इंडोनेशिया से 23 साल पहले अलग होकर स्वतंत्र देश बना था पूर्वी तिमोर। आसियान सम्मेलन में अमेरिका और चीन व्यापार समझौते के लिए सहमत। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद। राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते पर विश्वास जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर का विस्तार हुआ। मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप की मौजूदगी में दोनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए।
रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। असीमित दूरी और असीमित परमाणु ऊर्जा वाली मिसाइल है जो सभी तरह के संरक्षण ठिकानों को भेज सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस खतरनाक क्रूज परमाणु मिसाइल के बारे में दुनिया को बताया। बोले, मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है जो धरती, पाताल और आकाश ही नहीं, ब्रह्मांड के गुप्त ठिकानों को भी भेज सकती है। यूके में फिर नस्ली घृणा का शिकार बनी भारतीय मूल की युवती। रेप के बाद बढ़ा तनाव। वालसॉल में एक भारतीय मूल की महिला के साथ नस्ली रूप से प्रेरित बलात्कार। बर्ड फ्लू के प्रकोप को रोकने के लिए जर्मन फार्मों में पशुओं को मारने की तैयारी की जा रही है। कैमरून में राष्ट्रपति चुनाव परिणाम आने से पहले विरोध प्रदर्शन तेज। राजधानी डोवाला में विपक्षी उम्मीदवार इस्मा चिरोमा का समर्थन कर रही भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ी गई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पार्टी ने मध्यावधि विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए जनादेश मिला। सलमान खान के खिलाफ बोलने वाले डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर भड़की राखी सावंत। बोली, दबंग के सेट पर लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे अभिनव। कांतारा चैप्टर 1 बनी देश की तीसरी सबसे धाकड़ फिल्म। 25वें दिन 10 करोड़ रुपए की धाकड़ कमाई। अब तक 589 करोड़ रुपए का कलेक्शन। नागिन 7 के नए टीजर पर सस्पेंस। टीजर को देखकर लोगों ने अनुमान लगाया प्रियंका चार चौधरी हो सकती है नागिन के किरदार में। एक्टर जय भानुशाली और माही विज ने शादी के 14 साल बाद तलाक की अर्जी दी। बच्चों की कस्टडी का फैसला हुआ। बलूचिस्तान पर सलमान खान के बोल से बौखलाया पाकिस्तान। टेरर लिस्ट में सलमान खान का नाम शामिल किया। और श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती। पसलियों में चोट के बाद इंटरनल ब्लीडिंग। चोट के बाद श्रेयस आईसीयू।